हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम में पर। दोस्तों, आपके लिए आज मैं एक छोटा सा सेशन लाया हूँ। इसमें हमारे 20-25 तकरीबन क्वेश्चन है और इसमें आज हम देखेंगे कि जो आपके सीएचएसएल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कि किस प्रकार का उनका पैटर्न रहता है और किस किस प्रकार के वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज छोटा उसी में मेमोरी बेस्ड एक पेपर है। 20-25 क्वेश्चन इसमें लगभग हमने रखे हुए हैं और इनको आज हम देखते हैं कि किस प्रकार इनको हमने अपने अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो अप्रोच किस प्रकार हमने यहाँ रखनी है। तो एक छोटा सा एक मॉक टेस्ट टाइप का ही इसे समझ लीजिए। हम इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी लगाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार हर शिफ्ट में कई बार ये पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं पे हमने एक क्वेश्चन का पैटर्न लिया है। तो सीधे चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख ही रहा होगा, 1 से 3 तक एक क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। ठीक है, तो आपने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बताना कि यहाँ पे क्या है। आपने इन दोनों में एक पैटर्न ढूंढना है और उसी के बेस पे आगे बताना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, तो आपने बहुत बार पेपरों में देखा होगा, काफ़ी एसएससी में नहीं, काफ़ी जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहाँ भी इस प्रकार के क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि A B D G और इसमें और इस वाले में क्या रिलेशन है। उसी प्रकार का रिलेशन हम यहाँ से आगे रखेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी बता दीजिए कि A B D G, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है, किस किस में C D F I, इनमें क्या रिलेशन है, ज़रा ढूंढिए फटाफट। बहुत ही छोटा क्या होता है, होता लॉजिक छोटा सा होता है, कई बार हम ढूंढ नहीं पाते हैं। बताइए। तो यहाँ पर क्या है, एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। आप जो है पीछे वीडियो में जाओगे तो आपको आराम से जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, लेटर एनालॉगी करके है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या रिलेशन है। इसमें है रिलेशन जो यहाँ देखिए A B D G C D F I, बहुत ही छोटा है। ए का रिलेशन है किससे, सी से। यहाँ देखिए ए का रिलेशन किससे है, सी से। किस प्रकार है भाई, कितने का गैप है इनमें, +2 का है, +2 का गैप है कि नहीं। और ये देखिए बी और डी में भी कितने का गैप है, +2 का। दिख रहा है साफ साफ। डी और एफ में भी कितने का गैप है, +2 का। और ये जो जी और आई है इसमें भी कितने का गैप है, +2 का। ठीक है, तो बस कुछ नहीं। अब यहाँ पे भी देख लो, ई के बाद +2 कितना आ जाएगा भाई, ई के बाद +2 कितना आएगा, ई के बाद +2 कितना आएगा। अगर आप ई में +2 करोगे तो कितना आएगा, जी, मतलब इनकी लेटर पोजीशन। भाई ई का नंबर कितना होता है, ई का होता है 5, और इसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जी से जो स्टार्ट होगा वही ऑप्शन होगा। तो कौन सा वाला होगा, यही वाला होगा। आगे भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम ऑप्शन के थ्रू भी ये कर सकते हैं। ये क्या है, लेटर पोजीशन है भाई। ए का कितना होता है, 1 होता है। इसमें 2 ऐड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो ए के मतलब ए और सी में 2 का गैप है। उसी प्रकार बी और डी में 2 का गैप है और डी एफ में भी 2 का गैप है। तो वहीं यहाँ देख लो कि ई में अगर आप +2 करोगे, ई का लेटर पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। 7 किसका नंबर होता है, जी का। और जी से यही वाला ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, GHJM। ठीक है, आगे समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए। 26 का रिलेशन किसी प्रकार किससे, 48 से। बताए तो 82 का रिलेशन किससे होगा। तो बताइए कि 26 और 48 में क्या रिलेशन आया, 26 और 48 में क्या रिलेशन आया, वही रिलेशन हमें बताना है कि 82 का किससे होगा। तो बता सकते हैं क्या होगा। ये क्या, ये नंबर कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। देखिए भाई, जब मैंने आपको नंबर सीरीज कराया था ना, जाके पीछे वीडियो आप देख सकते हैं। जब मैंने नंबर सीरीज कराया था तो मैंने वहां को आपको बताया था कि जो हमारे स्क्वायर क्यूब होते हैं उनके आसपास के नंबर को क्या रखना, आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये जो 26 है ये किसके स्क्वायर के आसपास का है, ये है 5 का स्क्वायर। और इसमें कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 26 आ गया। और ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला जो है ये 48 क्या है, ये है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और उसमें से कितना कम कर दिया, 1 कम करके क्या आ गया, 48 आ गया। यहाँ देखो भाई, इस वाले में तो क्या किया, प्लस किया, इसमें माइनस किया। 5 5 25 और 1 26। अब देखो भाई, ये 5 का है, ये 7 का है। ठीक है, 5 और 2 7, यहाँ भी रिलेशन बन रहा है। तो इसमें कितना का आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और उसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो 82 हो गया। तो भाई बताओ यहाँ पे क्या आएगा भाई, 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर -1। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 121 में से 1 घटा दोगे तो कितना आएगा, 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120। और माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, प्लस माइनस, इसीलिए यहाँ पे भी क्या आया,
माइनस किया। तो मैंने आपको पहले बताया जो आपके स्क्वायर और क्यूब होते हैं उनके अगल बगल के नंबरों को जरूर याद रखना। तो 26 और 48 में वही रिलेशन है जो 82 और इसमें होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो ये है, आ रहा समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, ये पहले 3 क्वेश्चन वही हैं। भाई बताओ, बुक किस प्रकार पेज से रिलेटेड है, उसी प्रकार वॉल किससे रिलेटेड होगा। तो बहुत ही ईजी है भाई। क्या है, बुक में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। पेजों से मिलकर क्या बनी होती है, बुक बनी होती है। तो किन से मिलकर वॉल बनी होती है, किन से मिलकर, सैंड नहीं, सीमेंट नहीं। तो क्या आएगा इसका आंसर। भाई देखो, ये क्या है, बुक में क्या सम्मिलित होते हैं, बुक कंटेन पेज। ठीक है, बुक में पेज होते हैं, तो वॉल में क्या होंगे, ब्रिक्स होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन बताइए जरा। अभी नया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ऑड, आपने ऑड वर्ड ढूंढना है कि इनमें से, इन जो 4 हैं इनमें से कौन सा डिफरेंट है। बर्ड, ब्रांच, लीफ और प्लांट। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या है, ऑड होगा। देखिए जरा। भाई देखो, इसमें सबसे डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डी वाला डिफरेंट, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब क्या है, पेड़ों के क्या है, उन्हीं के हिस्से हैं। बड हो गया, ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, सब क्या है, पेड़ी के हिस्से तो हैं। तो इसमें सबसे अलग क्या आ जाएगा, प्लांट, जो पौधा हो जाएगा वो सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बताइए, यहाँ भी आपको ऑड नंबर ढूंढना है। ऑड नंबर कौन सा इनमें से ऑड होगा। ये 24, 42, 36, 63, 37, 73, 35, 51। बताइए इनमें क्या रिलेशन है। जो इन चारों में से 3 है उनमें एक जैसा रिलेशन होगा। किसी एक रिलेशन में सारे बने होंगे, लेकिन एक को क्या होगा, उस रिलेशन को जो है फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो बताइए इनमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। बहुत ही ईजी है, बस सिर्फ नजरों का खेल है, नजरों का। जल्दी बताइए, बताइए क्या हो सकता है इसमें। भाई यहां देखो, 2 को यहां लिख दिया, 4 को यहां कर दिया। 2 को यहां लिख दिया, 4 को यहां लिख दिया। ये देखो, 3 को 3 को यहां लिख दिया, 6 को यहां लिख दिया, 3 को यहां लिख दिया, 7 को यहां लिख दिया। अब यहां क्या हो गया, क्या यहाँ 3 की जगह 3 है, 5 की जगह तो 5 है, क्या 3 की जगह 3 है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इनमें से बताइए ऑड कौन सा वर्ड होगा, कौन सा लेटर ऑड होगा। यहाँ देखो, ई एच जे, जे एम एल, पी एस आर, वी वाई एक्स। बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट होगा। भाई इनमें जब लिखे रहते हैं सीधे इनका पोजीशन में ही अंतर होता है। ठीक है, कहीं 2 का गैप होगा, कहीं 3 का गैप होगा, कहीं 4 का गैप होगा। तो इसमें वही होगा। बताइए क्या हो सकता है। अब यहाँ देखो जरा, ई एच जे में देखो, ई के बाद यहाँ देखो इनका नंबर लिख लो। ये हो गया आपका ई, ये हो गया एच, ये हो गया जे। यहाँ देखो इसका कितना होता है, 5 होता है, 8 होता है, और इसका कितना होता है, कितना होता है भाई, 10 होता है। तो यहाँ देखो जरा कितने कितने का गैप है, इसमें और इसमें कितने का गैप है, +3 का। और इसमें और इसमें कितने का गैप है, +2 का। दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया। जे एम एल में देखो जरा, जे एम एल, जे का कितना होता है 10, एम का कितना होता है, फटाफट बताइए, 13, और एल का कितना होता है 12। अब इनमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या हो गया, +3, और इसमें क्या हो गया, -1। भाई जे से एम आया, +3, और यहाँ -1 का। पी एस आर में देखो, पी एस आर, पी का कितना होता है 16, एस का कितना होता है 19, और इसका कितना होता है 18। तो इनमें क्या रिलेशन है, यहाँ देखो +3 का और यहाँ -1 का। तो देखो जरा, ये जो जे और पी वाला है इनमें क्या बन रहा है, +3 -1, +3 -1। और पहला वाला ऑप्शन देखो, +3 और +2। तो ऑड कौन सा होगा, यही वाला। 100% इसमें क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, +3 +2 चल रहा है। बाकी सब में क्या चल रहा है, +3 और -1 का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपने ये जो वर्ड दिए इनको डिक्शनरी ऑर्डर के बेस पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो बताइए कौन सा आ जाएगा, कौन सा आएगा। भाई यहाँ देखो, डिक्शनरी ऑर्डर पता है ना, डिक्शनरी ऑर्डर बताना तो नहीं है, ये तो बहुत ईजी है।
भाई यहाँ देखो सब में क्या है, पी ए पी ए, सब में कॉमन क्या क्या है, पी ए पी ए पी ए, तो ये तो चलो सब में पी ए ही कॉमन आ जाएगा। अब इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड लेटर टी है, यहाँ पे थर्ड लेटर टी है, यहाँ पे थर्ड लेटर एस है, यहाँ पे थर्ड लेटर टी है, और यहाँ पे थर्ड लेटर क्या है, एस है। तो भाई एस और टी में से पहला कौन आता है, एस और टी में से क्या आता है, एस आता है। तो पांचवें में और दूसरे वाले में क्या है, एस है। ठीक है, तो चलो दूसरा भी आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है। तो यहाँ तक तो सेम हो गए, पी ए एस पी ए एस। ठीक है, अब यहाँ देखो पी ए एस के बाद फिर देखो यहाँ पे टी है और यहाँ भी टी है। चलो चौथे लेटर तक सेम हो गए, पी ए एस टी पी ए एस टी, यहाँ तक तो सेम हो गए। भाई देखो पी ए एस टी तक तो सेम हो गया, क्योंकि यहाँ भी पी एस टी है और यहाँ भी पी ए एस टी। आप बताओ जो नेक्स्ट ये लेटर है, यहाँ पे तो ओ है और यहाँ पे ई है, तो 100% पहले पे कौन सा आएगा, पांचवा वाला आएगा। तो पांच तो सब में है, पांच के बाद कौन सा आएगा भाई, पी एस टी ई, और यहाँ क्या है, ये भी टी वाला है। यहाँ तक तो सेम था ना, पी एस टी तक ओ आता है। अब यहाँ देखो पी ए एस टी, तो इसके बाद 100% पांचवे के बाद कौन सा आएगा, दूसरा। तो यहाँ देखो यहाँ भी 5 2 है, यहाँ भी 5 2 है, यहाँ भी 5 2 है, यहाँ भी 5 और 2 है। अब बताओ पी ए एस टी, आपने यहाँ पे ई और ओ तो लिया है, अब तीसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन आएगा। यहाँ देखो पी ए एस टी तक आ गया। अब हमारा जो ये देखो पांचवा और दूसरा तो हमारा आ चुका है। अब यहाँ देखो ये जो बच गए पहला तीसरा और चौथा, पी ए एस टी। अब यहाँ देखो बाकी जो बचे हुए हैं ये कौन से वाले हैं, पी ए टी। यहाँ देखो ये भी क्या है, पी ए टी है, ये भी क्या है, पी ए टी है, और कौन सा रह गया, ये वाला चौथा वाला, इसमें भी क्या है, पी ए टी है। तो बताओ अब कौन सा आएगा, पी ए टी पी ए टी और पी ए टी, इनमें से कौन सा नंबर अब आएगा। अब जो इसमें आएगा, यहाँ देखो यहाँ तक तो सेम है। अब चौथा लेटर देखो, इसमें चौथा लेटर आर है, इसमें चौथा लेटर भी क्या है, आर है, और इसमें चौथा लेटर क्या है, टी है। तो आर और टी में से पहले कौन सा आता है, आर ही वाला आएगा। इसका मतलब चौथा तो अभी आएगा नहीं, तो हमें पहला और तीसरे में देखना है। तो पी ए टी आर पी ए टी आर, यहाँ तक तो सेम हो गए, पी ए टी आर तक तो सेम हो गए। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है, तो आई और ओ में से पहले कौन आता है, ए ई आई ओ यू, कौन सा आता है, आई पहले आता है ना। इसका मतलब 5 2 के बाद कौन सा आएगा, एक ही आएगा। अब वाला ऑप्शन देख लो जिसमें एक नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो गया। 5 2 1 ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो किस वाले में है, बी में ही ये पैटर्न बन रहा है, 5 2 1। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझाने में टाइम लग रहा है, पेपर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। डिक्शनरी ऑर्डर पता है ना कैसा वाला होता है, तो ये हो जाएगा। सीधे ऑप्शन के थ्रू भी करते हैं, हर कोई चेक करने की नहीं है कि इसके बाद कौन सा आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसमें बताइए, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे बताइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, फटाफट बताइए कौन सा आएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए इनमें सबसे अच्छा क्या आता है, इनकी लेटर पोजीशन निकलो। ए का कितना होता है 1, इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 5, जी का कितना होता है 7, इसका कितना होता है भाई, कितना होता है 10, और आएगा बताइए फटाफट, आएगा कितना होता है, कितना होता है आएगा, यही होता है। अब देखो क्या इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है। चलो इनका भी लो, एम का कितना होता है भाई, एम का होता है 13, एम का कितना होता है 13, और क्यू का कितना होता है ओ पी क्यू। आपको बताया था ना ई जो टी, ओ पी क्यू, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, क्यू का कितना होता है 17 होता है। अब यहाँ इनमें आपको रिलेशन बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है, बताइए जरा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ कितना आया, +6, 1 और 6 7, और यहाँ देखो इसमें भी कितना ऐड किया, +6 ऐड किया, तो क्या आ गया 13। इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला हमारे पास जो ये 3 आएंगे, इसमें भी 6 का गैप होगा। ठीक है, कितने का गैप होगा, 6 का होगा। 13 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 19, और 19 पे कौन सा नंबर होता है, 19 पे होता है आपका एस। तो यहाँ पे एस वाला आएगा, तो जो एस वाला है उनको देख, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। ठीक है, चलो सी और जे में, यहाँ देखो सी और जे में कितने का है भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, तो कितने का ऐड हुआ, +7 का ऐड हुआ, +7 का ऐड हुआ ना यहाँ से, और यहाँ देखो कितने का ऐड हुआ
+7 का ऐड होगा 17, और 17 में भी जब आप +7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17 में भी +7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17 7 24, और 24 पे क्या होता है भाई, देखो आपको ई जो टी बताया था ना, वाई कितने पे होता है, 25 पे, तो वाई से पहले क्या होता है, वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एस के बाद एक्स किस में आ रहा है, एस के बाद एक्स पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पेपर में जो है ऐसी अप्रोच रखनी है। तो सबसे बढ़िया इनका यही होता है कि आप क्या कीजिए कि इनकी लेटर पोजीशन लिख लिया करो और वहाँ उनमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश किया करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका रिपीटेड सीरीज है। ठीक है, इसमें बताइए इसमें क्या आएगा, विच इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आपको ये गैप में भरने हैं। ठीक है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और 4 गैप है। ठीक है, 1 2 3 4, तो कौन सा वाला इसमें आएगा कि एक एक पैटर्न बने ये। ठीक है, और इसमें क्या, देखो इसमें आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने यहाँ करना क्या है, इनको गिन लो, क्या है, इनको गिन लो भाई कितने हो रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने लेटर आ रहे हैं ये, 16 लेटर आ रहे हैं। तो जब 16 लेटर आ रहे हैं तो 100% ये किस किस में डिवाइड होते हैं, 4 4 में डिवाइड होते हैं। 4 4 करके इनकी क्या बनती है, इनमें हमेशा 4 4 का ही क्या बनता है, रिपीटेड बनता है। कैसे करके, यहाँ देखिए 4 4 का मतलब 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 3 4, ये ऐसे करके इनका क्या बनता है, ऐसे करके इनकी जो है आपका पैटर्न बनता है। ठीक है, 16 में कितने का बनता है भाई, 4 4 का, और अगर 9 का हो तो उसमें कितने का पैटर्न बनता है, 3 3 का। ठीक है, 9 में क्या बनता है, 3 3 का बनता है। और अगर 15 लेटर हो तो उसमें कितने का बन सकता है, या तो 5 5 का बनेगा, या फिर क्या बनता है, 3 3 के बन जाते हैं। अब यहां बताइए, तो 4 4 8 4 12 4 16, तो इसमें 4 4 के बनते हैं। ठीक है, कितने, 4 बनते हैं ना, ये ऐसा करके अगर 16 हो तो बताइए यहाँ पे भरिए जरा क्या आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लूँ, अगर मैं इसमें पहला वाला ऑप्शन लूँ तो देखो जरा, पहला वाला देखो क्या है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, ओ भरना है। क्या भरना है यहाँ पे, पहले वाले में क्या भर दो, ओ भरो, फिर यहाँ पे क्या भरो, एन भरो, यहाँ पे फिर एम भरो, और ये क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। आप जरा गिनो जरा, एम ओ ओ एम। ठीक है, पहले वाले में क्या आ जाएगा, पहले वाले में क्या आ गया, एम ओ ओ एम, एम एन एन एम। तो ये क्या कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न भैया, यहाँ देखा एम डबल ओ एम, फिर एम एन एन एम, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, आपका एक निश्चित पैटर्न बनना चाहिए इसमें। अब देखो ऑप्शन बी क्या हो सकता है, ऑप्शन बी को देखो जरा, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ। अब देखो जरा, एम एन ओ एम, एम एन, यहाँ पे क्या था, ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, तो ये एक पैटर्न बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमेशा याद रखना 16 में जब होगा, 16 जब लेटर होंगे तो कितने के बनेंगे, 4 4 और 4 का। ठीक है, अगर 12 में है, अगर 12 लेटर हैं तो इसमें क्या बन सकते हैं, 3 3 के कितने बन सकते हैं, 3 3 के 4 बन सकते हैं, या फिर 12 में ही क्या हो सकता है, 4 4 के कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। 15 का मैंने बता दिया, अगर 15 होंगे तो इसमें क्या होता है, 5 5 के 3 बनते हैं। ठीक है, और अगर 9 हो गए तो 9 में क्या बनते हैं, 3 3 के 2 बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक निश्चित पैटर्न, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। आपने क्या, 16 थे तो हमने 4 4 टुकड़ों में से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 4 4 4, और एक बार एक एक ऑप्शन करके रख लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, एक निश्चित पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर सीरीज का। अब यहां देखिए, बताइए नेक्स्ट सीरीज में यहां पे क्या आएगा, यहां पे नेक्स्ट क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया, देखो नंबर सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुआ, 14 से स्टार्ट हुआ, फिर 27 52 101 198, और उसके बाद क्या है 381 395। ठीक है, तो ये है। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 14 से शुरू हो रहा है, फिर लास्ट में क्या हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो उसका मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो 198 है, आप क्या करो 198 को, चलो ये वाला देखते हैं कि 101 से 198 कैसे आया। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये बताया तो 101 की क्या करना है, प्लस
कुछ इनटू और प्लस होता है। तो 100 100 198 कैसे आ सकता है, 101 से 198 कैसे आ सकता है भाई। आप 101 का मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा, 202, 202 आएगा, ठीक है। और इसमें से कितना माइनस करो, 4 माइनस करो, तो कितना आ जाएगा ये 198। मैंने बोला कि 101 से 198 कैसे बनाए, तो हमने क्या किया, 101 की मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो कितना आ गया 202, और उसमें कितना माइनस कर दिया 4। यानी अगर मैंने यहां पे ऐसा किया कि मैं बोलूं 101 से 198, 101 से 198 कैसा आया, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 माइनस किया। 52 से 101, तो देखो 52 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, 52 की मल्टीप्लाई किससे करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 104, और 104 में से कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 101। यानी यहाँ पे क्या पैटर्न बना, इंटू 2 माइनस 3, ठीक है। तो इसका मतलब 27 से भी कितना जाए, इंटू 2, तो सब में कॉमन है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी -4, यहाँ -3, तो यहाँ -2, और यहाँ क्या आ गया, इंटू 2 -1, तो बन गया पैटर्न। तो 198 से क्या बनेगा, इससे बनेगा इंटू 2, मतलब इंटू 2 तो होगा ही, यहाँ -1 -2 -3 -4, और यहाँ क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब 198 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और माइनस करना है 5, तो भाई 2 की यूनिट देखो जरा, 2 अट्ठे 16, 6 16 आएगा ना, और 16 में से 5 गया तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। चलो आगे कर लेते हैं, 2 न में अब यहाँ देखो कर लो कितना होता है भाई, सिंपल सी बात है, तभी ज़्यादा लोचा मत करो, सीधे 198 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 अट्ठा 16, अब 2 नमा 18 19, ठीक है। अब 2 कम 2 3, 396 में से 5 गया तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 391। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ये मैंने जो नंबर सीरीज है, ये पीछे मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में 2-3 डाले हुए हैं, आप वहां जाके देखियो, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ सीख सकते हैं। अब आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें बताइए इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है इससे मिलके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ILLUSTRIOUS, ठीक है। अब आपने बताना क्या लस्ट इससे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, LUST, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट बन सकता है भाई। यहाँ देखो ट्रस्ट में यहाँ देखो TRUST, यहाँ देखो 2 TR रखे हैं, क्या यहाँ 2 T हैं, यहाँ एक ही T है, क्या दूसरा T है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जो ट्रस्ट है यही वाला क्या है, इससे मिलकर नहीं बना जा सकता। क्यों नहीं बना जा, क्योंकि यहाँ 2 T का यूज हुआ है और यहाँ एक ही T है, एक लेटर का एक ही बार यूज करना है, तो सीधे हमारा ऑप्शन यही वाला आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। चलो इसको बताइए फटाफट, MAN का मतलब क्या आएगा। अगर ए का कोड 1 है, CAT 60 है, तो MAN से क्या आएगा, MAN क्या बनेगा, फटाफट बताइए जल्दी से। आपको ए का दे रखा है 1, कैट का 60, तो MAN से क्या बनेगा भाई, कुछ नहीं है भाई। देखो ए क्या है 1 है, और ये हो गया आपका CAT कैट। भाई कैट सी का नंबर कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1, टी का कितना होता है 20। जरा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 60 आ गया ना। तो उसी प्रकार MAN को भी कर लो, M का कितना होता है 13, इसका एक, और इसका N का कितना होता है 14, ठीक है। इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए क्या है, 14 3 42, अगर आप 14 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितना आना चाहिए 2 आना। भाई 14 की मल्टीप्लाई 13 से करना है ना, तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो। 14 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 केवल किस में है 182 में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 182। आगे समझ में। तो इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है तो क्या हो सकता है कि लेटर पोजीशन, जो आपकी लेटर पोजीशन को क्या पता ऐड किया गया हो या उनको मल्टीप्लाई किया गया हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाता है इसमें, इस प्रकार के इसमें क्या लगता है कॉन्सेप्ट लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ है P का मतलब प्लस है, Q का मतलब इंटू है, R का मतलब डिवाइड है, और S का मतलब क्या है माइनस है। तो इसमें क्या बनेगा, ये आपका 44 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया 16 हो गया। भाई Q का मतलब क्या है, Q का मतलब ये है, Q मीन्स इनटू, ठीक है। R का मतलब क्या है, R का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड, क्योंकि 9 और 12 के बीच में क्या है डिवाइड का साइन है, यही तो आ जाएगा। S का मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि S का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है इनटू,
और फिर यहाँ पे 4 और 16 के बीच में क्या है, p है, और p का मतलब क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लो मैंने ये इतना रख दिया है, अब जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब बताइए इनका आंसर क्या आएगा। भाई बोर्ड मास का रूल तो पता होगा ना। ठीक है, सीधे क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 44 × 9 अपॉन 12, यहाँ पे माइनस है, ये क्या हो जाएगा 6 × 4 + 16। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 44 × 9 अपॉन 12 है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं 24, ठीक है, और प्लस 16। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो 11 आ जाएगा। तो यहाँ सीधे आंसर क्या आ जाएगा आपका 11 और 3 -33 और माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है 24 + 16। 33 में से 24 गया, कितना आ जाएगा भाई बताइए जरा, कि 9 आएगा, और 9 और 16 कितना 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ क्या लगता है, बोर्ड मास का ही रूल लगता है, BODMAS, बोर्ड मास में डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसमें सिखाने वाला कुछ बात नहीं है, बस ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस पी। ए और बी किसी एक स्थान पी पर क्या है, खड़े हैं। दे स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, अब मूव करते हैं। मतलब एक यहां से यहां जा रहा है और एक इधर को, अपोजिट यही तो हुआ, ये तो आमने सामने हो गया, और अपोजिट क्या हो गया, ऐसे वाला हो गया कि दो ए और बी है, इस पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे खड़े हैं कौन कौन, ए और बी। अब ए इधर को चला जाता है, ए यहाँ चला जाता है, और बी कहाँ चला जाता है, इधर को चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर रिस्पेक्ट, यानी ए जो है, ए की स्पीड कितनी है, अगर ए इधर को जा रहा है तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और बी इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे बाद वो कितनी दूरी चलेंगे। हिंदी में समझ लो, ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस पी, ए और बी जो है किसी एक स्थान पी पर क्या है, खड़े हैं। वो एक दूसरे के अपोजिट जाना शुरू करते हैं, यानी ए इधर जाना शुरू करता है, बी इधर जाना शुरू करता है, और इनकी जो क्रमशः इनकी जो स्पीड है, ए की तो हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे बाद वो कितनी दूरी चल सकेंगे। भाई आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। और आपने जो ट्रेन वाला सीन याद होगा, मैथ्स का पता होगा, ट्रेन में क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। भाई ये एक दूसरे के क्या रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट ही तो जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दे मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल दो, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 5 + 4 = कितना 9 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इनकी स्पीड कितनी हो गई भाई, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और हमने निकालना क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड और टाइम का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 3 घंटे, यही तो पूछा हुआ है 3 घंटे बाद। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 27 किलोमीटर। तो वो 3 घंटे में 27 किलोमीटर जा चुके होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 किलोमीटर। तो आ रहा है समझ में। तो इसमें ट्रेन वाला ही चलता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस करना होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे जैसे ये वाला पहली कंडीशन बताई, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका जो है ऑर्डर रैंकिंग्स है। उषा इज टॉलर देन निशा,
निशा इज टॉलर देन आशा, अलका इज टॉलर देन उषा, हर्षा इज शॉर्टर देन आशा। मतलब उषा जो है टॉलर देन निशा, उषा जो है टॉलर लंबी है निशा से, निशा टॉलर है आशा से। तो यहाँ क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए उषा के लिए क्या बोला हुआ है, उषा के लिए बोला हुआ है कि ये टॉलर है, लंबी है किससे, निशा से। चलो, निशा इज टॉलर देन आशा, निशा लंबी है किससे, आशा से। और आगे बोला हुआ है अलका इज टॉलर देन उषा, अलका जो है टॉलर है किससे, उषा से। हर्षा इज शॉर्टर देन आशा, हर्षा शॉर्टर है आशा से। इसका मतलब आशा क्या होगी, टॉलर होगी किससे, आशा टॉलर है किससे, ये लिखो, हर्षा से। अब एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन ये हो गई। ये आपको क्या करने हैं, अब इनको असेंबल करना है। तो असेंबल करोगे तो क्या आएगा, यहां देखो, ये पहला वाला देखो, उषा लंबी है निशा से, निशा लंबी है आशा से, और अलका लंबी है उषा से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये कर सकता हूँ ना कि ये जो अलका है, अलका क्या है, अलका लंबी है उषा से, उषा निशा से लंबी है, और निशा आशा से लंबी है। और ये वाली कंडीशन, आशा जो है लंबी है हर्षा से, तो यहाँ पे आ जाएगा आशा लंबी है किससे, यहाँ पे लिख दो हर्षा से। तो पूछा क्या है, वो अमंग देम इज द टॉलेस्ट, कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, सबसे लंबी कौन हो जाएगी, अलका। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसको पूरा असेंबल करने की भी जरूरत नहीं थी, हम खाली यहाँ तक भी इस कंडीशन से भी पता लगा सकते हैं कि अलका लंबी है उषा से, तो सबसे लंबी अलका ही आएगी। ये तो आपको बताने के लिए किया गया कि इस प्रकार का इसमें क्या आएगा, पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अलका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, एम जो है पुत्र है पी का, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर का क्या मतलब, पोती है, नातिन है किसकी, ओ से। अब ये हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यहां देखो, ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, इसका मतलब ये हु ओ के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ये हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जिस पे चिपका हुआ होता है उसी के लिए इस्तेमाल होता है कि ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है हस्बैंड है पी का। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम इज सन ऑफ पी। तो चलो एम जो है सन है पी का, तो एम का भाई देखो, मेल के लिए क्या यूज करेंगे हम, मेल के लिए प्लस का यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का। तो हमें एम इज सन ऑफ पी, एम का जेंडर कंफर्म हो गया कि एम सन है किसका, पी का। तो ऐसा आ जाएगा एम सन है पी का। क्यू ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, चलो अब क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की, तो इसको छोड़ना भी पता नहीं है। ओ के लिए क्या बोला है, ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है हस्बैंड है पी का। ओ जो है क्या है, यहां देखो, ओ जो है हस्बैंड है पी का। इसका मतलब ओ और पी के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। ओ जब हस्बैंड हो जाएगा तो पी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। ओ हस्बैंड है पी का। और क्यू के लिए क्या लिखा हुआ है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ग्रैंड डॉटर है ओ की। इसका मतलब क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की। चलो इसको छोड़ दे। तो हमें पूछा क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम किस प्रकार ओ से संबंधित है, एम किस प्रकार ओ से संबंधित है, किसका पूछा हुआ है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। तो देखो ये वाला जो लिखा हुआ है ना, क्यू इज द ग्रैंड, इसको यहाँ जो फैमिली ट्री है उसमें दर्शाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं पे पता चल गया हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम किस प्रकार ओ से संबंधित है। यानी इस ओ ने इस एम को क्या बोलना है, तो क्या बोलना है भाई, ओ का पति, ये इनका बच्चा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सन। तो एम किस प्रकार ओ से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है। और हमें इस जो ये इंफॉर्मेशन दिए, इससे हमें ये पता चला कि ये जो पी है, ठीक है, इससे देखो इसको रखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी कि क्यू ग्रैंड डॉटर, क्योंकि क्यू का रिलेशन पूछा ही नहीं है। ठीक है, हमें केवल पूछा कि एम किस प्रकार ओ से संबंधित, तो इतने में ही हमारा पता चल गया। तो हमें पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल यहीं से क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी प्रकार पॉपुलर, जो पॉपुलर है ये रिलेटेड है इससे, तो आपने बताना है। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी ओ पी यू एल ए आर। ठीक है, ये किसी प्रकार रिलेटेड है किससे, क्यू पी क्यू भी एम बी एस। तो आपको बताना है कि ये जो फेमस है वो किससे रिलेटेड होगा। बहुत इजी है, ज़्यादा भयंकर पैटर्न नहीं है। यहाँ देखो पी से क्यू में क्या हुआ है, +1 हुआ है,
और ओ से पी में क्या हुआ है, -1 हुआ है। फिर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ +1, ठीक है, इससे इसमें, इससे इसमें क्या किया, -1। फिर यहाँ देखो +1, सब में +1 ही है, बताओ जरा। PQOP, ठीक है, प्लस प्लस है, PQ, यहाँ भी +1, LM +1, +1 और +1, सब में +1 +1 +1 है। तो भाई F के बाद क्या आएगा, बताइए फटाफट। F के बाद, चलो सब में G है तो F के बाद तो G ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा B, M के बाद N। तो देखो जरा GBN कहाँ पर है, GBN एक तो यहाँ पर है, GBN एक यहाँ पे, एक GBN, इसका मतलब ये तो रिलेट हो गया, एलिमिनेट। O के बाद क्या आ जाएगा, P, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे भी P है, यहाँ चलो सब में यहाँ तक P है, यहाँ तक सेम है, सेम है। U V S T, तो PVT कहाँ पर है, केवल ऑप्शन डी में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, तो बताइए, आपने इसमें ये बताना है कि भाई इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगलों की संख्या बताइए। फटाफट से अपना दिमाग लड़ाइए और बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। बहुत ही पॉपुलर इमेज है, एसएससी का बहुत बार पूछा जाता है, बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। भाई यहाँ देखो, आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे ये है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अगर मैं आपको इसमें पूछूं इसमें कितने ट्रायंगल है, आप कहेंगे कि एक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अब कितने ट्रायंगल है, तो अब कितने ट्रायंगल है भाई, 3 ट्रायंगल हैं। अब कितने ट्रायंगल हैं इस वाले में, 3 ट्रायंगल। कैसे भाई, यहाँ देखो, ये आपका जो 1 और 2, ठीक है, आपने क्या करना है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। जैसे ही अगर इसमें मैं एक ये लाइन खींच दूं यहाँ बीच में, ठीक है, तो ये कितना आपने करना है, 1 और 2 और ऐड क्या कर देना है, 1 + 2, तो ये कितने हो गए, इसमें 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अगर यहाँ देखो, यही वाला कॉन्सेप्ट का हम यूज यहाँ करेंगे। अब बताइए, अगर मैं आप पूछूं कितने ट्रायंगल है, तो आप क्या नंबरिंग कर दो, 1 2 3, तो आप इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 6 ट्रायंगल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, हमारे 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो किस प्रकार किया हमने, हमने कहा कि इसके, अब ये वाला देखो जरा, एक और आपको मैं छोटा सा देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक और लाइन खींच दी, अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है। तो क्या करना है, मैं थोड़े ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूं, ABCDE। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही लगता है, देखो भाई ये जो ABCDE, इसको F नाम देता हूं, G नाम देता हूं। तो हमने क्या करना होते हैं, देखो पहले जब केवल इतना था, इतना था, तो आपने क्या किया, नंबरिंग कर दी 1 2 3। तो आपने बोल दिया कि यहाँ कितने ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल। कैसे, 1 + 2 + 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कितने ट्रायंगल आ गए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आ गए 6 ट्रायंगल। अब यहाँ पे करना भी वही है भाई, यहाँ देखो कितने, यहाँ पे कितने जो है बेस, अब आपने यहाँ पे मेनली क्या होता है, बेस गिनना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC को देखो, खाली ABC, तो ये जो BC बेस है, कौन सा बेस की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं BC बेस पे, ये वाला B और C, तो इस पे हमने वही काउंटिंग कर दी 1 2 3। तो अगर हमने यहाँ BC बेस पे काउंटिंग करी तो 1 + 2 + 3, तो ऐड करके कितना आ गया, 6 आ गए। यानी जो ट्रायंगल ABC है, ये जो BC बेसिस में 6 ट्रायंगल आ गए। अरे एक ट्रायंगल ये भी तो AFG, ट्रायंगल कौन सा, AFG, इसमें ये जो FG बेस है, कौन सा, इसमें जो FG बेस है, ये वाला देखो भाई, FG बेस। अब इस बेस पे काउंट करते हैं, तो यहां भी क्या कर दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो 1 2 3 मतलब 1 + 2 + 3, तो यहां भी कितने हो गए, 6। तो हमारे इस टोटल ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 6 + 6 = 12। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो एक छोटा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहां देखो, मैं इस ट्रायंगल का थोड़ा नाम लिख देता हूं, और ये बीच में क्या नाम दे दिया, इसको G नाम दे दिया। ठीक है,
अब इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं यहां देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। मैं पहले बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा ट्रायंगल है जो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी है आपका ये वाला ए बी सी। यहां देखो जरा ध्यान से देखना, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर यहां पे खींच दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, यहां वही काउंटिंग करनी है, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 1 + 2 = 3। तो ट्रायंगल जो एबीसी है इसमें कितने ट्रायंगल निकल के आ गए, 3 ट्रायंगल निकल के आ गए। कौन सा वाला, 1 2। ये जो एबीसी है इसमें ये वाले जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा, तो यहां पे मैंने कह दिया कि ट्रायंगल एबीसी में 3 ट्रायंगल निकल के आ गए। अब यहां देखो ट्रायंगल, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, यहां पे लिखता हूं ट्रायंगल ए जी एफ, ट्रायंगल ए जी एफ को देखो, ए जी ए सॉरी एफ की, ये वाला ए जी बी वाला, ये वाला ट्रायंगल देखो ए जी बी, ठीक है। इसमें ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ट्रायंगल, मैं देखो मैं शब्दों को ध्यान से, ट्रायंगल ए जी बी को देखो, केवल इस ट्रायंगल को देखो ए जी बी को, इसमें कितने ट्रायंगल बन के आ गए, 1 और 2, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसको भी ऐड करोगे तो 1 + 2, इसमें भी कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे, 3 ट्रायंगल निकल के आएंगे। किसमें, ए जी बी में। भाई ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो इस पे इस बेस पे डी जी बेस पे कितने निकल के आ गए, 2, 1 और 2 3, ठीक है। अब जो ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल ए एफ, ट्रायंगल ए जी और सी को देखो, ए जी और सी को, यहां भी एक परपेंडिकुलर ये है, दिख रहा है ये वाला परपेंडिकुलर। तो इस बेस पे अगर मैं काउंटिंग करूं तो कितने निकलेंगे, इस पे अगर मैं काउंटिंग करूं तो यहां देखो 1 और 2, यहां भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। किस पे, ए जी और सी पे। अब मैं ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूं, ट्रायंगल जी बी सी, यहां देखो जी बी और सी, इस ट्रायंगल को देखो जी बी सी, इसमें भी कितने निकलेंगे, 1 और 2, और 1 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएंगे, 3 ट्रायंगल तो ये निकल के आ गए। तो ये हमारे जो अंदर के ट्रायंगल है, तो हमने काउंट कर लिए, तो कितना ट्रायंगल निकल के आएंगे, यहाँ ये आ गए आपके 12, तो ये निकल के आ गए, ठीक है, 12 ट्रायंगल ये निकल के आ गए। अब यहां देखो एक ट्रायंगल ये वाला है, कौन सा, एक ट्रायंगल ये भी तो है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी दिख रहा है, बी सी और ये वाला ई, ये वाला एक ट्रायंगल ये भी तो है बीईसी, ये दिख रहा है बीईसी। एक ट्रायंगल ये देखो जरा, ये वाला एक ये भी तो है बीईसी। एक ट्रायंगल है देखो ये वाला, एक ये जो बीईसी हो गया, एक ये अपोजिट वाला देख लो बीईए, एक ये भी तो है बीईए। यहां देखो मैं थोड़ा कलर इसका आपको बताता हूं, एक ये वाला भी है, कौन सा, बीईए वाला, ये वाला एक ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है, कौन सा, ट्रायंगल बी ई ए, ठीक है। एक ट्रायंगल ये वाला देखो जरा, ये वाला डी सी बी, एक ट्रायंगल ये हो गया ट्रायंगल डी सी बी। और एक इसी के अपोजिट में, डी सी बी के अपोजिट में कौन सा दिख रहा है भाई, डी सी बी कहाँ है, डी सी बी, और एक इसके अपोजिट में कौन सा हो गया, डी सी ए, एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल डी सी ए, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं डी सी ए। तो 12 ट्रायंगल तो यही हो गए और 4 ट्रायंगल ये हो गए, तो आपके पास टोटल कितने ट्रायंगल निकल के आ गए, 16 ट्रायंगल निकल के आ गए। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 16 ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर ट्रायंगल को अलग अलग करके तोड़ दो। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, इसमें 3 निकले, ठीक है। अब ये मैंने इसीलिए यहाँ पे अलग अलग नोट कर दिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपने बेस पे गिनने होते हैं, कितने होते हैं। बेस पे गिनने का मतलब ये हो गया, अगर मैंने यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा कर देते हैं इसे, ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। इस पे मैंने इतने सारे थोड़ा, ये देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी की, ए बी सी, तो आपने क्या करना है, यहां इनकी नंबर करनी है, नंबर ये करना है। यहां देखो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5, तो इन सबको आपस में ऐड कर दो। कैसे, बीसी बेस पे बात करूं, अगर मैं बीसी बेस पे बात करूं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो गया, 5 4 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15, कितने निकल के आ गए, यहाँ 15 निकल के आ गए, ठीक है। अगर मैंने यहां पे एक और बेस खींच दिया यहां से यहां,
देखो मैंने यहां से यहां एक और बेस बना दिया। कौन सा बेस? इसको मैंने नाम रख दिया डी और ई। तो अब डीई बेस पे देखो जरा, डीई बेस पे कितना है, तो यहां नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? डीई बेस पे कितने निकल के आ गए? 6 निकल के आ गए। कहा कैसे करके? 3 और 2 5 और 1 6। मैंने इस पे एक और बेस खींच दिया। कौन सा? ये वाला एक और बेस खींच दिया मैंने। इसको मैंने रख दिया एफ जी। तो एफ जी बेस पे देखो जरा, एफ जी बेस पे कितने, तो यहां काउंटिंग कर लो 1 और 2। तो एफ जी बेस पे कितना है? 1 + 2 = 3। तो अगर पूरे ट्रायंगल की बात की जाए कितने इसमें निकल के आएंगे, तो 15 और 3 18 और 6 24। इसमें कितने ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे? 24 ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे। तो इसमें कुछ इस प्रकार का क्या चलता है, हमारा कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको रिलेशन बताना है इसमें। इसमें रिलेशन बताइए फटाफट, कौन सा आएगा? मिनट, डे और मंथ पे कौन सा आपका जो है रिलेशन बन के आएगा। ठीक है, तो भाई देखो, जो सारे मिनट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं भाई? डे के अंदर होते हैं। और सारे डे कहाँ होते हैं? मंथ के अंदर होते हैं। ये मंथ हो गया। ठीक है, सारे मिनट डे के अंदर और सारे डे कहाँ होते हैं? मंथ के अंदर। तो इस प्रकार का कहाँ पे बन रहा है? ये वाला बन रहा है। एक हमारा एक कॉमन वाला है। ठीक है, कि सारे मिनट डे के अंदर और सारे डे कहाँ होते हैं? महीने के अंदर। तो ये हमारा इस प्रकार का इसमें ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको एक पेपर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको एक पेपर दिया, इस पेपर को उसने फोल्ड किया। ठीक है, ये पूरा पेपर है, पेपर को फोल्ड करके उसने क्या कर दिया? आधा कर दिया। फिर जब आधा किया तो उसने यहां से भी इसको क्या कर दिया? मोड़ दिया। और मोड़ के यहां पे एक आपको क्या लगा दिया? कट का निशान लगा दिया उसने। और बोला है कि जब ये खुलेगा तो इन चारों में से हमारा कौन सा आएगा? इन चारों में से हमारा कौन सा आंसर आएगा? तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है देखो। अब ये पेपर क्या बन गया भाई? पूरा पेपर था, ध्यान से सुनो, पूरा पेपर था। पेपर को फोल्ड किया, यहां पे उसने क्या किया? पेपर को फोल्ड मार दिया। पेपर को फोल्ड मार दिया तो पेपर क्या हो गया? आधा हो गया। फिर इस पेपर को भी यहां पे फोल्ड मारा तो अब कितना बच गया? केवल, अब केवल पेपर का इतना हिस्सा जो है हमारे पास जो है यहाँ पे दिख गया। अब केवल इतना हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखो। अब लास्ट में हमारे पास किस प्रकार की पोजीशन बन के आ गई? इस प्रकार का हमारे पास बन के आ गया। किस प्रकार? हमारे पास जो लास्ट में पेपर बचा वो इस प्रकार का बचा। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार का एक पेपर बच गया। ठीक है, ढंग से बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं। यहां देखो, इस प्रकार का हमारे पास एक हिस्सा बच गया। अब उसने क्या किया? यहां पे क्या किया? एक ट्रायंगल वाला निशान इस प्रकार में उसने कट कर दिया। इस प्रकार का उसमें क्या कर दिया? उसमें कट मार दिया। अब जब ये कट खुलेगा तो किस प्रकार का हमारा बन के आ गया? भाई देखो, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से पेपर फोल्ड हुआ है उसी प्रकार से पेपर खोल दो। अब जब ये पेपर खुलेगा, ये जब पेपर खुलेगा तो कहां को खुलेगा? इधर को तो खुलेगा, क्योंकि अब देखो इस इमेज के बाद इस इमेज को देखो, जब पेपर खुलेगा तो इस प्रकार का बन के आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको इसको इधर की साइड खोलेंगे तो किस प्रकार का बन के आएगा? किस प्रकार का बन के आएगा? ये आएगा। इसको जब हम खोल देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बन के आएगा। यहाँ पे तो ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे एक गोल ऐसा करके आएगा। तो ये जब निशान इधर को खुलेगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? एक इस प्रकार का निशान बन के आ गया। इस प्रकार का निशान क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, कैसा वाला? ये वाला। तो इसका मतलब हमारा जो पेपर खुलेगा उसमें एक ये वाला निशान और एक ये आमने सामने वाला निशान तो रहेगा। तो आमने सामने कहाँ कहाँ पर है? देखो, इसमें भी आमने सामने है, इसमें भी आमने सामने है। ये वाला देखो, ये वाला जो खुल के आया आधा, ये वाला भी आमने सामने, ये भी आमने सामने है। यहाँ पे भी आमने सामने, यहाँ पे भी आमने सामने और यहाँ पे भी आमने सामने। मतलब ये 3 ऑप्शन है, ये तो एलिमिनेट हो चुका है हमारा। अब इसको अब क्या करेंगे? दूसरे पोजीशन के बाद क्या हुआ था हमारा? इस पोजीशन पे आ जाओ। अब इसको नीचे को खोलना है, इस वाले को नीचे को खोलना है। जब ये वाला नीचे खुल के आएगा तो कुछ इस प्रकार की गोलाई तो बन के आएगी ही, इस प्रकार की गोलाई बन के आएगी ही। ठीक है, देखो देखो, क्लियर ज्यादा नहीं बन रहा है, आप केवल इमेजिन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार की गोलाई बन के आएगी। ठीक है, अब क्योंकि पूरे पेपर को नीचे खुलना है तो जब नीचे खुलेगा तो इस प्रकार की एक लाइन बन के तो आएगी ही। अब ये जब नीचे को खुलेंगे तो भाई देखो, नीचे को जब आ जाएगा तो एक
कट यहाँ पे लिखा रहेगा और एक सेम ऐसी बन के जैसे ऊपर का है एक ऐसी सेम यहाँ पे बन के आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा इस प्रकार का कुछ पेपर हमारा खुल के आएगा। तो ये वाला कहाँ पर है, केवल ऑप्शन ए में ही है। मैंने क्या बोला, जिस प्रकार से पेपर फोल्ड हुआ है उसी प्रकार आपने पेपर को क्या करना है, खोलना भी है। जब लास्ट में हमारे पास कौन सी स्थिति बन के आई थी, ये वाली स्थिति बन के आई थी। अब जब आपने क्या करना है, इसके बाद इसी इमेज पे जाना है। तो जब ये खुलेगा तो एक कहाँ पे बनेगा हमारे पास, एक इस प्रकार का इमेज यहीं पे बनेगा। तो आमने सामने तो हमारे पास ट्रायंगल रहेगा ही। इसका मतलब ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें इस लाइन पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चाहिए था। अब जब नीचे को खुलेगा तो फोल्ड होके कहाँ पे आएगा, यहाँ देखो। अब इसके बाद इस इमेजन पे चले, इस इमेज पे चले जाओ। इसको नीचे जब फोल्ड करेंगे तो हमारे पास यही बन के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। आपको मिरर इमेज पहचाननी है, ठीक है। आपको क्या पहचानना है, मिरर इमेज पहचाननी है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये वाला समझ में आ गया सबके। इसमें कोई दिक्कत है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ठीक है। जरूर लिख के बताना इसमें कि हमारा आपका आंसर क्या आया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ भाई फटाफट। जिनको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्या है, ये आपका मिरर इमेज है, ठीक है भाई। एक बात ध्यान रखना, जो आपका मिरर इमेज होता है, जैसे अगर मैंने एक यहाँ पे एक एरो बनाया और यहाँ पे इमेज लगा दी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट देखिए। एक ये यहाँ पे मिरर, एक क्या है, एक एरो है और ये आपका मिरर बना हुआ है। तो ये मिरर क्या करता है, इसको पलटा देता है। पलटा देता है मतलब ये तीर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका मुंह कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब ये इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर दो और इसको उठा के यहाँ पलट दो, तो ठीक है, ये वाला ऐसे ही रहेगा और ये पलट के इधर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब जैसे मैं एक एल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। आप इसको मिरर के सामने ले जाओगे तो क्या होगा, होगा क्या, एल किस प्रकार बनेगा, ये वाला पॉइंट तो क्या रहेगा, यहीं सामने रहेगा, बस ये इस प्रकार का बन गया जाएगा। तो मतलब मिरर में एक कॉन्सेप्ट रखना, जो इसके नज़दीक होता है ना, वो इमेज के बाद भी जब मिरर में दिखेगा तो सामने ही रहेगा। मैंने क्या बोला, मिरर में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कोई भी चीज देखो, जैसे इस एरो का मुंह यहाँ पे क्या है, मिरर के नजदीक था, तो इधर भी क्या होगा, जब प्रतिबिंब दिखाई देगा तो वो भी सामने ही होगा, सामने ही होगा, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे देखो बी को देखोगे, ये आपका बी रहा। आप इस बी को जब मिरर में देखोगे तो सामने वाला हिस्सा सामने ही रहेगा। इसका मतलब सामने वाला हिस्सा ही सामने में रहेगा, तो मतलब ये कुछ इस प्रकार बन के आएगा और ये रहेगा, ठीक है। तो मिरर में जो है, मिरर में ध्यान रखना, जो मिरर के सामने है वो क्या रहेगा, सामने ही रहेगा। अब देखो जैसे मैंने ये एरो बनाया ऐसे नीचे को, अब मिरर अब नीचे की साइड लगा दिया। मिरर कहाँ लगा दिया, नीचे की साइड लगा। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें ऐसा ही बनेगा। जब आप इसका प्रतिबिंब देखो तो सामने वाला सामने ही रहेगा, ये पलट के ऐसा आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखो, यहाँ मिरर कहाँ लगा हुआ है, एम एन मिरर यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, वो कहाँ रहेगा, वो मिरर के सामने ही रहेगा। वो वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये मिरर के सामने ही दिखेगा। तो ये आपका मिरर का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। तो किस किस ऑप्शन में ये वाला हिस्सा ऊपर को है, इतना हिस्सा इसमें नहीं है, ठीक है। देखो ये बन के आया, इसमें नहीं है, हाँ एक इसमें ऊपर है और इसमें भी क्या है, ऊपर है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देखो मिरर के सामने वही रहना चाहिए। अब इसको पलटा दो, इसको क्या कर दो, ऊपर से नीचे को पलटा दो। जब पलटाओगे तो ये ट्रायंगल किस प्रकार बन के आएगा भाई, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये यहां पे इस प्रकार है ना। इस ट्रायंगल को देखो पहले, ये कुछ इस प्रकार का है। जब ये मिरर में पलटेगा तो किस प्रकार पलट के किस प्रकार बनेगा, ये आपका मिरर है, ये बनेगा पलट के इस प्रकार से आएगा, बन के किस प्रकार, उल्टा, ये ट्रायंगल इस प्रकार आ जाएगा। तो क्या ये ट्रायंगल, और बनेगा कहाँ, लेफ्ट में ही बनेगा। जब लेफ्ट में है, देखो ये क्या है हमारा, लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है।
ये क्या है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। तो ये ट्रायंगल लेफ्ट में ही आएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहता है। भैया आप जब शीशा में देखते हो, जो हमारा मिरर होता है सिंपल वाला मिरर, तो आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में ही रहता है, ठीक है। कौन सा वाला, जो सिंपल हमारे घर में रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वही वाला मिरर है, तो ये वाला लेफ्ट में ही रहेगा, बस उलट के नीचे कुछ इस प्रकार बन के आ जाएगा। तो ये वाला देखो कहाँ क्या यहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा। अब यहाँ देखो जरा, ये आपका एक प्लस का निशान है, आप जब इसको मिरर में देखोगे तो मिरर में क्या है, गोला तो गोला ही रहेगा, प्लस तो प्लस ही दिखेगा, ठीक है। तो ये तो सेम ऐसी बन के आएगा, बस क्या होगा कि राइट का राइट में ही रहता है और लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहता है। भाई इमेज देखिए ना, आपका बायां हाथ मिरर में भी तो बायां ही बताता है और दाएं हाथ को दायां ही बताता है, यहाँ तो कुछ अपोजिट नहीं होता ना, जो हमारा सिंपल घर में होता है। तो ये कुछ इस प्रकार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ भाई, इस वाले को बताइए जरा, इसमें क्या आंसर आएगा। लिखा हुआ है आपको, ये 4 डाइस दिखे हुए हैं, 6 फेस हैं। आपको क्या बताना है, आपको बताना है विच सिंबल इज अपोजिट टू द फेस हैविंग सी, यानी आपको कुल मिला के बताना है कि सी के अपोजिट में कौन सा नंबर अल्फाबेट आएगा, सी के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब सी कहाँ कहाँ है, यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो, कितना बड़ा लिखा हुआ है वो सब छोड़ दो, केवल क्वेश्चन ये है कि विच सिंबल इज अपोजिट ऑफ द फेस हैविंग सी, कि जहां पे भी आपका सी है इसके अपोजिट में कौन सा आएगा, सी के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। भाई इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आपके पास एक ही डाइस की 4 पोजीशन दी होती है, ये क्या है, एक ही डाइस है, एक ही डाइस की क्या है, 4 अलग अलग पोजीशन है ये, ठीक है। डाइस सेम है, उसकी जो है 4 अलग अलग पोजीशन दे दी, और आपको बताना है कि सी के अपोजिट में क्या आएगा, सी के अपोजिट में क्या आएगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो भाई 4 डाइस है ना, कोई बात नहीं है, आप इन चारों में से कोई एक ऐसा देख लो जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, इन चारों में कोई भी, ये जो आपको 4 दिख रहे हैं, इन 4 डाइस में से कोई भी 2 ऐसी डाइस सेलेक्ट करो जिसमें एक नंबर क्या हो, कोई भी एक नंबर कॉमन हो। अब मैं जैसे डाइस इनकी बात करूं फर्स्ट और थर्ड की, मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है भाई, क्या कॉमन है, यहां देखो एक्स कॉमन है, दिख रहा है, एक्स क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों डाइस की बात कर रहा हूं मैं। अब यही क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या है, सी सम्मिलित है, तो ऐसी डाइस ले लो जिसमें सी है और उनमें से उसके साथ कोई दूसरी क्या कर लो, क्या कर लो, कोई दूसरी ऐसा नंबर ले लो जो कॉमन कर रहा हो। भाई हमें किसके अपोजिट निकालना है, हमें निकालना है सी के अपोजिट, और सी कहाँ कहाँ है, इसमें और इसमें है। तो आपने देखा है इसमें क्या है, सी ए एक्स है, इसमें क्या क्या है, सी ए एक्स। अब और सी इसमें भी है, तो ये भी अभी मैं बताता हूँ, पहले ये वाला देख लो, सी ए और एक्स है, तो इससे रिलेटेड एक ऐसी दूसरी डाइस ढूंढ लो कि जिसमें कम से कम कोई एक कॉमन हो। तो हमने ये ढूंढ दिया कि इसमें क्या है, एक्स कॉमन है, तो ये देखो इसमें भी एक्स कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स कॉमन है। अब क्या करो भाई, यहाँ से वही कि एक्स किसी एक को लेके जो है उसके जो कॉमन है, कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो इसको इसी के जो है क्लॉकवाइज क्या कर दो, रोटेट कर दो। अब इस वाली में देखो जो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, जेड, और जेड के बाद वाई आएगा। इसको भी जो है क्लॉकवाइज क्या कर दो, क्लॉकवाइज क्या कर दो, आप इसको रोटेट कर दो, तो एक्स के नीचे एक्स ही आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, और फिर क्या आएगा, ए आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारा y के अपोजिट में क्या है, a है, और z के अपोजिट में क्या है, c है, z के अपोजिट में c और y के अपोजिट में a, और हमको निकालना क्या था कि c के अपोजिट में क्या है, तो c के अपोजिट में क्या आ जाएगा, हमारा z आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि z इसके अपोजिट में है, किसके अपोजिट में, c के अपोजिट में। तो इतना समझ में आया। मैंने कहा जहाँ पे सी है उस डाइस को देखो, आपने वो डाइस देख ली, उसमें देख लो कोई कॉमन है, तो आपने ये पहले 2 सेलेक्ट कर ली कि हाँ जी इसमें एक्स कॉमन है, इनको क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो इसका मतलब सी के अपोजिट में क्या आएगा, जेड आएगा। अब यहाँ देखिए जरा एक बात, सी तो इसमें भी है, सी क्या है, इसमें भी है। अब इसमें देखो क्या क्या है, सी वाई एक्स। अब इसी से रिलेटेड और देख लो कि ये वाला देखो जरा, सी वाई एक्स। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जरा देखो जरा सेकंड एंड फोर्थ को देखो जरा, सेकंड और फोर्थ को देखो, तो सेकंड और फोर्थ दिख गया भाई, यहां ध्यान से सुनो, सेकंड और फोर्थ को ही देखना। अभी अब मैं दूसरा वाला बता रहा हूं, सेकंड और फोर्थ को। आपने सेकंड और फोर्थ देखा, सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ सी एक्स वाई, तो यहाँ सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। तो बस अब वाई से क्या कर दो, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो क्या आएगा, वाई
y के बाद क्या आएगा z, z के बाद b, यहाँ भी देखो कर लो, y के बाद क्या आएगा c, और c के बाद क्या आएगा x। क्लॉकवाइज रोटेट करना है भाई, इसको क्लॉकवाइज किया है तो इसको भी क्लॉकवाइज ही करना है, अगर इसको एंटी क्लॉक किया है तो इसको भी एंटी क्लॉक ही रोटेट करना। तो यहाँ भी क्या आ गया, c के अपोजिट में क्या आ गया, z आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझे भाई, जिन किसी को भी अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट में लिख के बताएं, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। आज हम क्या है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि BEAD का इसमें जो है कौन सा वाला आएगा। तो इसमें सीधे ऑप्शन के थ्रू कर दो। आपने क्या करना है, सीधे सॉल्यूशन किसके थ्रू करो, ऑप्शन के थ्रू करो। भाई आप कैसे करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मुझे अगर u को ढूंढना है, u को ढूंढना है तो u कहाँ है, ये रहा। तो u का नंबर क्या लिख दूंगा मैं 1 2, u का नंबर क्या लिख दूंगा 1, u का नंबर लिख दूंगा मैं। भाई ये उन लोगों के लिए जो पहले से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको क्वेश्चन की ट्रेनिंग ठीक है वो है ये। अब जिनको बिल्कुल नहीं आता तो वो समझ, जैसे u है तो u को हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और u को और क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं 0 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि u ये रहा 0 वाली लाइन में और 4 के उसमें है। तो आपको BEAD का ढूंढना है, तो b इसका करने का सीधे तरीका क्या है, बाय ऑप्शन। देखो यहाँ देखो b 97 है लिखा हुआ है ना, 97, तो देख लो 97 कहाँ आएगा भाई, इसमें आएगा 97, तो 9 और 7, 97 है क्या, क्या 90 भाई 9 का मतलब हो गया कि इस वाली लाइन में होगा, तो इस वाली लाइन में कहाँ पर है, ये वाला, और 7 दिया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ 7 है, यहाँ तो 6 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। देखो जरा बी वाला देखो, अब 88, 88 कहाँ होगा, इसमें होगा 8, और इस वाली में बी होना चाहिए। चलो यहाँ पे तो बी है। अब ई देखो, ई कहाँ होगा, ई इसमें देखो, ई ये रहा, तो क्या 0 1 पे है, 0 1 है, बिल्कुल 0 1 तो नहीं है। ई और कहाँ पर है, 1 4 पे है, बिल्कुल यहाँ 1 4 भी नहीं है। ई और कहाँ पर है, ये रहा 4 3 पे, क्या 4 3 आया ऑप्शन में, नहीं, इसका मतलब 2 0 है, नहीं है। तो हमें यहाँ पे 2 0 यहीं पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला बी का है, ये वाला ई का है, ये वाला ए का है, डी वाला है, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं आया। अब जरा डी पे देखो, जरा बी 75 पे, चलो बी का देखते हैं यहाँ 7 और 5, क्या 75 पे बी आया, नहीं आया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 100% कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आप मैच कर लेना। आप देखो 57 बी पे 57, यहाँ देखो 57 ना 5 और 7, बी ये रहा। फिर ई को देखो 4 1 पे लिखा हुआ है, 4 1 कहाँ रहा, ये रहा 4 और 1 41, ठीक है, ये रहा ई कितने पे 32 पे, ये वाले देखो जब 32 दिख रहा है ना, 32, 57 के बाद 32 देखो, 32 कहाँ रहा है, ये रहा, तो ई ये मिल गया। ए देखो जरा 41 पे, तो ए कहाँ रहा, ये रहा, 41 बोला हुआ ना 4 और 1, तो ये ए रहा। और डी कहाँ जाएगा आपका 87 पे, तो 8 ये रहा, 7 ये रहा, तो आपका डी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, BEAD। तो ये हमारे आज कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जो आने वाले पेपर है उसमें क्या है, ये काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, और बहुत ही जो है पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके उसमें पूछा जाए। जिन लोगों के आज के सेशन में थोड़ा भी क्या होगा प्रॉब्लम या क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपका हम वहाँ क्या कर देंगे, क्लियर जरूर करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।